Hello students, welcome to Easy Learning with Neha. In today's session, we will begin one of the most important topics in mathematics, geometry. Geometry is a branch of mathematics that deals with shapes, sizes, positions, lines, angle, spaces and properties of objects. We see geometry all around us in buildings, roads, books, clock, kites, balls, doors, and even nature. For CTET and UTET, questions are frequently asked from topics such as 2D and 3D shapes. So in this lecture, we will learn the basic concept of geometry in a simple and exam-oriented manner. We will also discuss previous year CTET and UTET questions, important tricks and expected questions to help you score better. आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे, ताकि ये उन स्टूडेंट तक भी पहुंच सके जो कि सीटेट एंड यूटेट सितंबर 2026 की तैयारी कर रहे हैं। सो नाउ आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्री के अंदर, जो कि सीटेट एंड यूटेट के सिलेबस में है, दैट इज 2D शेप। 2D शेप्स आर ऑल्सो नोन एज फ्लैट शेप। इनमें क्या होता है, जो फ्लैट शेप्स होती है इनका केवल लेंथ एंड ब्रेथ होता है। इसमें फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास सर्कल, देन स्क्वायर, देन रेक्टेंगल, ट्राइंगल एंड ओवल। क्लियर? जो 2D शेप्स होती हैं इनको हम इन जनरल कह सकते हैं कि वी कैन ड्रॉन ऑन अ पेपर। जो 2D शेप्स होती हैं इनको आप पेपर में ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर? एंड जो 2D शेप्स होती हैं इनमें क्या होता है, लेंथ एंड ब्रेथ होती है। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज 3D शेप्स। जैसे 2D शेप्स को आप फ्लैट शेप कहते हो, सिमिलरली 3D शेप्स आर ऑल्सो नोन एज सॉलिड्स एंड दीज हैव लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट एंड ऑक्यूपाई स्पेस। इसमें ये ऐड हो जाता है कि जो 3D शेप्स होती हैं इनमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होती है और दे ऑक्यूपाइज स्पेस, ये स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। तो फर्स्ट जो सॉलिड शेप में मैंने एग्जांपल लिया है, फर्स्ट मैंने लिया है क्यूब से। तो देखो डाइस, लूडो सब लोगों ने खेला होगा, डाइस सब लोगों ने देखा है, आइस क्यूब देखा है, रूब्रिक क्यूब सब लोगों ने देखा हुआ है। सो जो क्यूब होता है इस तरीके से इसका पिक्चर होता है। क्लियर? तो जो आपका क्यूब है इसके आपके क्या होते हैं, 6 फेसेस होते हैं एंड ऑल फेसेस आर आइडेंटिकल। इसके सारे फेसेस क्या होते हैं, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मीन्स क्या होता है, इक्वल इन साइज, यानी जो क्यूब है इसके सारे जो फेसेस होते हैं वो स्क्वायर शेप के होते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल डाइस, आइस क्यूब, रूब्रिक क्यूब। नेक्स्ट है हमारे पास क्यूबॉइड। क्यूबॉइड भी आपने इन जनरल बुक्स आपने पढ़ते होंगे, ब्रिक्स है, मैच बॉक्स है, यहाँ पर हमने क्यूबॉइड की शेप देखी। ये जो शेप होती है ये शेप होती है आपकी क्यूबॉइड की। क्लियर? इस टाइप से क्यूबॉइड होता है। इसमें क्या होता है, आपका लेंथ होती है, ब्रेथ होती है एंड हाइट होती है। ये दिख रहा है आपको, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट की फॉर्म में ये होता है। क्लियर? इसके भी सिमिलरली आपके जो क्यूबॉइड होता है इसके 6 फेसेस होते हैं। ठीक है? एंड ऑल फेसेस आपके कौन सी शेप में होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। कौन सी शेप में होते हैं, आपका रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास स्फीयर। स्फीयर में आपके पास क्या है, फुटबॉल है। ठीक है? फुटबॉल क्या है, फुटबॉल ऑक्यूपाइज स्पेस। तो ये आपका किस में आ जाता है, ये आपका आ जाता है स्फीयर में। क्लियर? इस टाइप से फुटबॉल ऑक्यूपाइज। सिमिलरली ऑरेंज है, ग्लोब है, ये सारे आपके स्फीयर के अंदर आते हैं और आपके 3D शेप्स आपके होते हैं। नेक्स्ट इज सिलेंडर। आप सभी लोगों ने अपने घर में फैमिलियर हैं, आप सभी लोगों के घर में सिलेंडर होगा। इस टाइप से आपकी सिलेंडर की क्या होती है, शेप होती है। तो जो आपका सिलेंडर होता है इसमें क्या होता है, आपका 1 कर्व्ड सरफेस होता है। क्या होता है, 1 कर्व सरफेस एंड आपके 2 फ्लैट सरफेस होते हैं, 2 फ्लैट सरफेस।
या आप इनको 2 सर्कुलर सरफेस भी कह सकते हैं। दिस वन इज़ 1 एंड दिस इज़ 2। तो जो आपका सिलेंडर होता है इसमें 2 फ्लैट सरफेसेस होते हैं एंड 1 कर्व सरफेस होता है। तो इस टाइप की फिगर भी आपने अपने रियल लाइफ में देखे होंगे। फॉर एग्जांपल आपने वाटर बोतल देखी होगी, टिन कैन देखा होगा, गैस सिलेंडर देखा होगा, पेप्सी एंड कोक तो सभी पीते होंगे तो उन्होंने कैन में देखा होगा। तो उसका जो शेप होता है वो शेप आपका सिलेंडर होता है। लास्ट इज कोन। कोन, आपने आइसक्रीम कोन, आइसक्रीम तो आप सभी लोग खाते होंगे, आइसक्रीम कोन आपने देखी होगी, ठीक है। तो जो आपका कोन का शेप होता है वो इस टाइप से होता है। इसमें आपका क्या होता है, 1 कर्व सरफेस होता है, 1 कर्व्ड सरफेस होता है। कोन में आपका क्या होता है, 1 कर्व सरफेस होता है एंड 1 फ्लैट सरफेस होता है, ठीक है। बॉटम में जो कि सर्कुलर होता है, कैसा होता है आपका, सर्कुलर इसका बेस होता है। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल आपकी आइसक्रीम कोन है, ट्रैफिक कोन है, पार्टी हैट है, बर्थडे हैट है, ठीक है। ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं। जनरली देखा जाए तो इनमें एक डिफ्रेंशिएट भी, जो 2D शेप्स होते हैं इनका हम क्या निकालते हैं, इनका हम निकालते हैं एरिया एंड पेरीमीटर। क्या निकालते हैं हम 2D शेप्स का, एरिया एंड पेरीमीटर। और जो हमारे 3D शेप्स होते हैं, 3D शेप्स में हम निकालते हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ये इसमें डिफरेंस भी है, ठीक है। जो 2D शेप्स होते हैं इनको हम ड्रॉ कर सकते हैं प्लेन पेपर में। सॉलिड शेप्स जो हमारी होती हैं इनको आप ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड, जो 2D शेप्स होती हैं इनमें लेंथ एंड ब्रेथ होता है। 3D शेप में आपका क्या होता है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होता है। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग स्पेशल कॉन्सेप्ट्स। तो जो आपका स्पेशल अंडरस्टैंडिंग मीन्स है रिकग्नाइजिंग। आप जो स्पेशल अंडरस्टैंडिंग का जो मतलब है आपका, आप रिकग्नाइज करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को कि वो अबव, बिलो, बिसाइड, बिटवीन कैसा दिखेगा। सेकेंड है डायरेक्शन। लेफ्ट से आप किसी ऑब्जेक्ट को देखते हो, राइट देखते हो, फॉरवर्ड देखते हो, बैकवर्ड किसी शेप को देखते हो तो कैसा दिखेगा। थर्ड है आपके पास साइज, बिग है, स्मॉल है, टॉल है, शॉर्ट है। एंड फोर्थ एंड लास्ट है आपके पास शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लियर। नाउ नेक्स्ट जो मैंने टॉपिक लिया है ये मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं जो आपके 2011 टू फरवरी 2026 तक जो आपके सीटेट एंड यूटेट के एग्ज़ाम जो आपके हुए हैं उनसे मैंने कंक्लूड करके निकाला है कि कभी आपका मैथमेटिकल कंटेंट से या फिर साइकोलॉजिकल बेस से कुछ क्वेश्चंस आपके बन पड़ते हैं। इसलिए ये पॉइंट आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि 2D शेप्स आर फ्लैट। जैसे ऊपर भी मैंने बताया था आपको कि 2D शेप्स आर ऑल्सो नोन एज फ्लैट शेप्स एंड इट कैन बी ड्रॉन ऑन अ पेपर, लाइक आपके पास सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ओवल। सो 2D शेप्स आपके क्या होते हैं, फ्लैट। सेकेंड है आपके पास 3D शेप्स। तो 3D shapes are also known as solid shapes and they occupy space, ये स्पेस लेते हैं। क्लियर। एंड थर्ड जो मैंने पॉइंट लिया है वो लिया है कि बच्चे ज्योमेट्री लर्न करते हैं बेस्ट हैंड ऑन एक्टिविटी से एंड रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स को देख करके रादर देन मेमोराइजेशन। क्लियर। एंड फोर्थ मैंने लिया है यूज क्लासरूम मटेरियल टू डेवलप स्पेशल अंडरस्टैंडिंग, कि आप जो आपके क्लासरूम में जो मटेरियल है उनको देख करके आप बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकते हो। क्लियर। स्पेशल अंडरस्टैंडिंग को आप डेवलप कर सकते हो। तो आज की जो मैं आपके पास टेस्ट सीरीज लेकर के आई हूँ ये सारे क्वेश्चंस यूटेट एंड सीटेट में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और आप अगर इन पूरी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप देखेंगे बहुत इजी क्वेश्चन बना है आपका ज्योमेट्री से। सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन बना है ज्योमेट्री से। सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, थोड़ा सा आगे पीछे आपको घुमा करके पूछा गया है। और इस अभी सितंबर 2000 में जो भी क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री से बनेगा मुझे लगता है इनमें से ही एक जो भी आपका क्वेश्चन बनेगा 2 to 3 मार्क्स का वो आपका कन्फर्म होगा मेरी इस वीडियो को देखने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स इज स्पेरिकल इन शेप। तो डाइस आपकी कौन सी शेप में होता है, अभी मैंने आपको बताया था क्यूब। फुटबॉल आपका क्या होता है, स्पेयर की शेप में होता है। क्लियर। बुक आपकी किसकी शेप में होता है, क्यूबॉइड। क्लियर। एंड ब्रिक अगेन आपकी किसकी शेप में होता है, क्यूबॉइड की शेप में होता है। पर आपको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इन स्पेरिकल इन शेप, यानी फुटबॉल आपकी कौन सी शेप में होता है, स्पेरिकल शेप में होता है। बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज
अब मैच बॉक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो मैच बॉक्स होता है इस तरीके से फिगर होता है मैच बॉक्स का, सभी ने देखा होगा ऐसे होता है मैच बॉक्स, ठीक है। ये तो ये आपका एग्जाम्पल है किसका, तो देखो इसका जो ईच फेस है वो कैसा है आपका, रेक्टेंगुलर है। कैसा है आपका, रेक्टेंगुलर है। आप काउंट करोगे तो कितना है, 1 2 3 4 5 और एक बैक साइड में आपका जो 6 क्या है इसके फेसेस हैं। इट मीन्स सारे फेसेस क्या हैं आपका, रेक्टेंगुलर हैं, टोटल 6 फेसेस हैं। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा क्यूबॉइड। क्या होगा आपका, क्यूबॉइड। इट मीन्स जो मैच बॉक्स है वो एग्जाम्पल है आपका क्यूबॉइड का, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। Now come to the next question. Next question is, which shape has only one curved surface and no edges or vertices? तो कौन सा शेप आपका ऐसा है जिसका कि केवल एक कर्व सरफेस है, कोई एज नहीं है, कोई वर्टिसेस नहीं है। तो कोन में ऐसा होता है, नहीं। सिलेंडर में ऐसा है, नहीं है। स्पेयर, यस, स्पेयर इज द राइट आंसर। जो स्पेयर शेप है इसका केवल एक आपका कर्व सरफेस होता है, इसका कोई भी एज और कोई भी वर्टिसेस नहीं होता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टीचिंग एड इज मोस्ट सुटेबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग सॉलिड शेप्स टू प्राइमरी चिल्ड्रन। ये आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा आपका मोस्ट सुटेबल टीचिंग एड है बच्चों को, प्राइमरी बच्चों को इंट्रोड्यूस कराने के लिए सॉलिड शेप में। ए है आपका मेमोराइजिंग डेफिनेशन, बिल्कुल नहीं। सेकंड है आपका शोइंग रियल लाइफ ऑब्जेक्ट, ये ऐसी करेक्ट है, बट नेक्स्ट ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं। गिविंग ओनली रिटन एक्सरसाइज, रिटन एक्सरसाइज से आप कैसे इंट्रोड्यूस करा सकते हो, ये आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट है आपका आस्किंग स्टूडेंट टू लर्न फॉर्मूला, ये भी बिल्कुल गलत है, यानी बी इज द राइट आंसर। शोइंग रियल लाइफ ऑब्जेक्ट, जब आप बच्चों को रियल लाइफ ऑब्जेक्ट दिखाओगे तो बच्चे उससे ज़्यादा अच्छे से आपका सॉलिड शेप को समझ पाएंगे कि ये सर्कल का शेप है, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है। आप रियल लाइफ से इनको दिखाएंगे तो वो ज़्यादा समझ, जैसे आप क्लासरूम में उनके पास वाटर बोतल होगी, वाटर बोतल दिखाएंगे कौन सा शेप है, चौक आप दिखाएंगे, डस्टर आप दिखाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट शेप आप बच्चों को दिखाएंगे तो दे कैन अंडरस्टैंड ईजली। So now come to the next question. Next question is, which of the following is an example of cylinder? इनमें से कौन सा आपका सिलेंडर का एग्जाम्पल है? तो आइसक्रीम कोन आपका इस टाइप से होता है, ठीक है, यानी आपका कोन का एग्जाम्पल है। टिन कैन आपका ऐसे ऐसे और इस शेप में आपका होता है, यानी ये आपका कौन सी शेप है, आपकी सिलेंडर वाली शेप है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो टिन कैन है ये आपका एग्जाम्पल है सिलेंडर का। क्लियर? Now come to the next question. Which solid shape has 6 equal square faces? तो देखो ऑप्शन ए इज क्यूबॉइड, ठीक है। क्यूबॉइड आपका ऐसे होता है, कैसे होता है, ये क्यूबॉइड के जो ईच फेस होते हैं आपके क्या होते हैं, आपके रेक्टेंगल होते हैं। कैसे होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है आपके पास क्यूब। क्यूब देख लेते हैं। क्यूब के आपके पास क्या होते हैं, ऐसा होता है क्यूब। क्लियर? क्यूब के आपके क्या होते हैं, 6 फेसेस होते हैं एंड 6 फेसेस, सारे फेसेस आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं एंड सारे फेसेस आपके क्या हैं, स्क्वायर है। इट मीन्स आपका बी इज द करेक्ट आंसर। जो सॉलिड शेप जिसके 6 फेसेस होते हैं एंड 6 के 6 फेसेस आपके इक्वल होते हैं, जो कि स्क्वायर के शेप में होते हैं। सो आपके पास आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। स्पेशल अंडरस्टैंडिंग मेनली हेल्प्स चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड। जो स्पेशल अंडरस्टैंडिंग होती है मेनली बच्चों को क्या समझाने के लिए होती है, मल्टीप्लिकेशन टेबल होती है, बिल्कुल गलत। पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यस। ग्रामर रूल, इंग्लिश थोड़े पढ़ा रहे हैं। स्पेलिंग, इंग्लिश थोड़े पढ़ा रहे हैं। मैथ्स कर रहे हैं बच्चे, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन, पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज, विच वन इज नॉट अ 3 डायमेंशनल शेप। आपको बताना है इनमें से कौन सा 3 डायमेंशनल शेप नहीं है। स्पेयर, स्पेयर क्या करता है, आपका स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, इसलिए ये आपका क्या है, 3 डायमेंशनल शेप है। रेक्टेंगल, इसमें क्या होता है, लेंथ एंड ब्रेथ होता है, ये आपका 2D है। ये आपका ऑप्शन ए, ये आपका ऑप्शन बी। सी आपके पास क्या है, सिलेंडर है। ये अगेन आपका क्या है, 3D शेप है। एंड डी है आपके पास क्यूब। क्यूब आपका इस टाइप से होता है। अगेन क्यूब भी आपका क्या है, 3D शेप है, यानी ऑप्शन ए इज नॉट अ
थ्री डायमेंशनल शेप, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि रेक्टेंगल आपका क्या है 2D शेप है, इसमें केवल आपका क्या होता है लेंथ एंड ब्रेथ होता है। क्लियर? सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वन सर्कुलर बेस एंड वन कर्व सरफेस। तो आपका ऐसा कौन सा शेप होता है जिसका आपका क्या होता है वन सर्कुलर बेस होता है, जिसका जो बेस है ये होता है आपका बेस सर्कुलर होता है एंड वन कर्व सरफेस होता है। तो सिंपल किसका है ये, कोन का है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कोन में आपका क्या होता है वन सर्कुलर बेस होता है एंड वन कर्व सरफेस होता है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ से मैंने आपका ईयर भी मेंशन किया है, ये सीटेड दिसंबर 2021 में आया है। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज क्लोजेस्ट टू द शेप ऑफ ए स्पेयर। इनमें से कौन सा जो ऑब्जेक्ट है वो क्लोजेस्ट शेप है स्पेयर का। डाइस, तो डाइस तो होता नहीं है, स्क्वायर की शेप में होता है। ग्लोब, यस ग्लोब आपका क्या है क्लोजेस्ट टू द शेप ऑफ ए स्पेयर, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। सी भी देख लेते हैं। मैच बॉक्स आपका क्या है रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, क्यूबॉइड का एग्जांपल है। अगेन ब्रिक इज अ एग्जांपल ऑफ क्यूबॉइड, सो बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमने लिया है सीटेड दिसंबर 2022 से। क्वेश्चन इज अ ब्रिक इज एन एग्जांपल ऑफ विच थ्री डायमेंशनल शेप। तो ब्रिक आप ड्रॉ कर लेंगे, ऐसी होती है आपकी ब्रिक, इस टाइप से होती है। ठीक है, इसके जो फेस हैं आपके कैसे दिख रहे हैं, रेक्टेंगुलर दिख रहे हैं आपको। ठीक है, अब किसके ईच फेसेस, अब देखो 6 फेसेस हैं आपके इसके भी। क्लियर? 1 2 3 4 5 एंड बैक साइड में 6। देखो 1 2 3 4 5 और पीछे आ जाएगी आपका 6। तो कौन सा फिगर है ये आपका है क्यूबॉइड। अब देखो क्यूबॉइड कौन सा ऑप्शन में, सी में, सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। Which teaching method is most appropriate for introducing 3D shapes to primary children? अब इनमें से कौन सा मेथड सबसे सुटेबल है जब आप बच्चों को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं 3D शेप्स। फर्स्ट है मेमोराइजिंग डेफिनेशन, बिल्कुल नहीं, आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं बच्चों को। शोइंग रियल लाइफ ऑब्जेक्ट एंड अलाउइंग चिल्ड्रन टू हैंडल देम, बिल्कुल सही। जैसे आप जब भी बच्चों को क्या करा रहे हैं, आप शेप्स पढ़ा रहे हैं, डिफरेंट टाइप की शेप्स पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को आप सिंगल पेपर दिखा सकते हो कि सिंगल पेपर आपका कौन सी शेप में है, तो बच्चे अपना रिकग्नाइज करेंगे कि जो सिंगल पेपर है वो आपका रेक्टेंगल की शेप में है। अगर कंप्लीट आप उनको बुक दिखा देते हैं तो बुक आपको पता चल जाएगी बुक आपका किसकी शेप में है, बुक आपकी क्यूबॉइड की शेप में है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Now come to the next question. Next question is from CTET January 2024 से लिया गया है। Which of the following has one curved surface and two circular faces? One curved surfaces and two circular face. Two circular face है ऐसे and one curved surface है। कौन सा फिगर है ये, कौन सा फिगर है आपका ये, दिस इज सिलेंडर। कौन सा फिगर है, सिलेंडर, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Clear? Now next question. Next question is from CTET July 2024. Question is which of the following is not a 3-dimensional shape? कौन सा आपका 3-dimensional shape नहीं है। तो क्यूब में आपका क्या होता है, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, हाइट होता है, और तीनों के तीनों आपके क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। तीनों आपके क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। सर्कल, सर्कल में आपका सिंपल वन कर्व स्पेस होता है, ये आपका क्या है 2D फेस है। वन कर्व सरफेस होता है आपका, 2 डायमेंशनल आपका शेप होता है। सिलेंडर में अगेन आपका क्या होता है, लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है और हाइट भी होता है। एंड स्पेस भी आपका क्या होता है, इट ऑक्यूपाई स्पेस। ऑक्यूपाई स्पेस आपका क्या है 3D फिगर है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सर्कल आपका क्या है 2 डायमेंशनल है। क्या है आपका 2 डायमेंशनल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 मैंने सीटेड दिसंबर 2019 से लिया है। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट है जो आपका क्यूबॉइड की शेप में है। ठीक है, तो देखेंगे इस शेप में कौन सा ऑब्जेक्ट है। फुटबॉल है, नहीं है। मैच बॉक्स है, करेक्ट। ऑरेंज है, नहीं है। डाइस है, नहीं है। बी इज द करेक्ट आंसर। सो जो मैच बॉक्स है वो आपका किसके शेप में होता है, क्यूबॉइड की शेप में। आपने देखा होगा आगे पीछे क्वेश्चंस को दिया गया है थोड़ा सा घुमा के, सीटेट में भी कभी मैच बॉक्स को पूछ लिया किसका एग्जांपल है, अब पूछ लिया इनमें से क्यूबॉइड की शेप में कौन सा ऑब्जेक्ट है। क्लियर, आगे पीछे करके दिया हुआ है, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। क्लियर।
Now next question is from CTET January 2021. Question is which of the following has only one curved surface? कौन सा ऐसा फिगर है जिसका केवल वन कर्व सरफेस होता है? ठीक है, स्पेयर इज द करेक्ट आंसर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये मैंने लिया है सीटेट दिसंबर 2021 से. अ डाइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ. डाइस, इसके जो आपके ईच फेसेस होते हैं कैसे होते हैं? आपके स्क्वायर की फेस में होते हैं. ठीक है, यानी डाइस आपका किसका एग्जाम्पल होगा? क्यूब का एग्जाम्पल होगा. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये लिया है आपका सीटेट दिसंबर 2022 से. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉलिड शेप. आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सॉलिड शेप नहीं है. फर्स्ट है सर्कल. तो सर्कल इज नॉट अ सॉलिड शेप क्योंकि ये आपका क्या है? 2 डायमेंशनल. ऐसे तरीके से भी वो पूछ सकते हैं आपको. सॉलिड शेप का मतलब 3D शेप आपका कौन सा नहीं है. 2D कौन सा है? तो सर्कल आपका 2D शेप है. बाकी ऑल 3 जो आपके क्यूब हैं, स्पेयर है, सिलेंड्रिकल हैं, ये सारे आपके 3 डायमेंशनल शेप है. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है सीटेट अगस्त 2023 से. आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट रिजेंबल्स अ सिलेंडर. ठीक है, ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट है जो सिलेंडर की तरह दिखता है? फर्स्ट इज टिन कैन, डाइस, ग्लोब, आइसक्रीम कोन. तो आपका टिन कैन जो है वो आपका सिलेंडर की तरह दिखता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीटेट जनवरी 2024 से. विच शेप हैज़ वन कर्व सरफेस एंड वन सर्कुलर बेस. देखो वो कौन सा शेप है जिसका 1 सर्कुलर बेस है एंड 1 कर्व सरफेस है? कौन सा होता है आपका? कौन होता है? ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है सीटेट जुलाई 2024 से. इसमें कह रहा है कि अ ग्लोब इज एन एग्जाम्पल ऑफ. जो ग्लोब है वो किसका एग्जाम्पल है? क्यूब का एग्जाम्पल है? बिल्कुल नहीं. सिलेंडर का एग्जाम्पल है? नहीं. कोन का है? नहीं. स्पेयर का एग्जाम्पल है. यानी ग्लोब इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेयर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है सीटेट फरवरी 2026. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट हैज़ द शेप ऑफ ए क्यूब. इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट है जो आपका क्यूब की शेप में होता है? ब्रिक होता है? नहीं. ब्रिक आपका किसकी शेप में होता है? क्यूबॉइड की शेप में होता है. डाइस आपका किसकी शेप में होता है? क्यूब की, क्योंकि सारे फेसेस आपके स्क्वायर की शेप में होते हैं. बोतल अगेन आपका किसकी शेप में होता है? क्यूबॉइड की शेप में होता है. बॉल आपकी किसकी शेप में होता है? स्पेयर की शेप में होता है. सो आपका कौन सा आंसर है? आपका बी ऑप्शन इज करेक्ट. डाइस इज द करेक्ट ऑप्शन जो कि आपकी क्यूब की शेप में होता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने सीटेट दिसंबर 2021 में लिया है. विच एक्टिविटी इज लीस्ट लाइकली टू डेवलप स्पेशल रीजनिंग अमंग चिल्ड्रन. इनमें से कौन सी एक्टिविटी आपकी सबसे कम महत्वपूर्ण है बच्चों में स्पेशल रीजनिंग को क्या करने के लिए? डेवलप करने के लिए. फर्स्ट है आपका ड्राइंग पिक्टोग्राफ टू रिप्रेजेंट डेटा. ऑप्शन बी इज वर्किंग ऑन 10 ग्राम पजल्स, आइडेंटिफाइंग द नेट्स ऑफ डिफरेंट सॉलिड शेप्स एंड आइडेंटिफाई द एक्सेस ऑफ सिमिट्री ऑफ गिवन शेप. तो जो आपका स्पेशल अंडरस्टैंडिंग है ये आपका क्या होता है? शेप, साइज, पोजीशन, डायरेक्शन, मूवमेंट आपके 2D एंड 3D शेप्स के लिए होता है. तो इनमें जो सबसे लीस्ट है दैट इज ऑप्शन ए, ड्राइंग पिक्टोग्राफ टू रिप्रेजेंट डेटा. ये सबसे कम महत्वपूर्ण होगा स्पेशल रीजनिंग के लिए. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है सीटेट दिसंबर 2021 से कि विच एक्टिविटी बेस्ट हेल्प चिल्ड्रन अंडरस्टैंड सॉलिड शेप. कि बच्चों के लिए इनमें से कौन सी एक्टिविटी बेस्ट रहेगी उन्हें सॉलिड शेप को समझने के लिए? ऑप्शन ए इज आइडेंटिफाइंग द नेट्स ऑफ डिफरेंट सॉलिड शेप, बी लर्निंग फॉर्मूलाज बाय हार्ट, सी कॉपिंग डेफिनेशन एंड सी सॉल्विंग ओनली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. तो देखो लर्निंग फॉर्मूला बाय हार्ट, इससे आपका बच्चों में आप अंडरस्टैंड कर सकते हो? नहीं कर सकते. कॉपिंग डेफिनेशन से भी नहीं कर सकते हो. सॉल्विंग ओनली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से भी बच्चों को आप अच्छे से नहीं समझा सकते हो. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट कि बेस्ट एक्टिविटी जो होगी आइडेंटिफाई द नेट्स ऑफ डिफरेंट सॉलिड शेप्स. आप डिफरेंट टाइप के उनको नेट्स प्रोवाइड कराओगे जिससे वो आइडेंटिफाई करेंगे ये जो नेट है ये कौन से सॉलिड शेप का है. क्लियर. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सीटेट मैथमेटिक पेडागोगी से मैंने लिया है कि अ जियो बोर्ड इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर टीचिंग. जो जियो बोर्ड होता है वो मोस्ट इफेक्टिव है टीचिंग के लिए. फर्स्ट, डिफरेंस बिटवीन 2D एंड
3D शेप बिल्कुल नहीं। ज्योमेट्रिकल शेप एंड देयर प्रॉपर्टीज करेक्ट। जो आपका जो बोर्ड होता है मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग होता है ज्योमेट्रिकल शेप एंड देयर प्रॉपर्टीज के लिए, टेबल्स के लिए भी नहीं होता और फ्रैक्शन के लिए भी नहीं होता। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है सीटेट मैथमेटिक्स पेडागोगी से। द ऑब्जेक्टिव ऑफ आस्किंग चिल्ड्रन टू मैच द सेम शेप्स इन डिफरेंट ओरिएंटेशन स्टूड। अगर बच्चों को जब हम बोलते हैं मैच करने के लिए सेम शेप का डिफरेंट ओरिएंटेशन में, तो हम उनका क्या इंप्रूव करते हैं? हैंड राइटिंग इंप्रूव कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। उनको मल्टीप्लिकेशन लर्न करा रहे हैं आप शेप्स में? बिल्कुल नहीं। मेजरमेंट करा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हम रेकग्नाइज करा रहे हैं, रेकग्नाइज द सेम शेप डिस्पाइट रोटेशन। क्लियर? नाउ आज की सीरीज का मेरा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ये मैंने सीटेट मैथमेटिक्स कंटेन से लिया है। विच एक्टिविटी इज बेस्ट सूटेड फॉर डेवलपिंग स्पेशल अंडरस्टैंडिंग अमंग चिल्ड्रन। इनमें से कौन सी एक्टिविटी बच्चों के लिए बेस्ट रहेगी, बच्चों को डेवलप करने के लिए, स्पेशल अंडरस्टैंडिंग के लिए? फर्स्ट, ड्राइंग द टॉप व्यू ऑफ ए बॉटल। सेकेंड, नोटिंग द टाइप ऑफ मूनराइज। ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। मूनराइज का टाइम करने में क्या बच्चा स्पेशल अंडरस्टैंडिंग करेगा? सी, रिप्रेजेंटिंग नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। बिल्कुल नहीं। नंबर्स आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर लाइन में। लर्निंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। बिल्कुल नहीं। ए इज़ द करेक्ट आंसर। ड्राइंग द टॉप व्यू ऑफ ए बॉटल्स, जिसमें बच्चा देखेगा कि टॉप व्यू कैसा दिख रहा है, कौन से एक्सेल से, जिसमें रोटेशनल आप स्पेशल अंडरस्टैंडिंग भी देखते हो, तो ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। सो स्टूडेंट्स, आज का मेरा वीडियो आपको कैसे लगा? मैंने कोशिश की आपको कंटेन और पैडागोगी का कॉम्बो देने की आज की वीडियो में। सो आई लाइक आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इनमें से कोई भी टॉपिक, कोई भी कंटेन आपको मेरा समझ में नहीं आया है, आपको कहीं पे डाउट होता है ज्योमेट्री से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके जो डाउट्स हैं उनको सॉल्व करके भी दिखाऊंगी। तो आज की इस वीडियो के साथ मेरा सीटेट एंड यूटेट 1 में मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैं आपके लिए CDP लेकर के आऊँगी और मैथमेटिक्स की मैं आपको प्रैक्टिस सीरीज़ लेकर के आऊँगी। और अगर आप लोग चाहो तो मैं आपको लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड करवा सकती हूँ सीटेट एंड यूटेट के लिए। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।